नोशी आम हो चुकी है, हत्ता कि इमाम मस्जिद को लोगों ने पकड़ा जो कि शराब के नशे में धुत था। चुनांचे इन हालात को देखते हुए 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीने से कूफा की तरफ रवाना हुए और बरास्ता मक्का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंच गए। 8 जिलहज को आपको कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाजा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफर जारी रखा क्योंकि शायद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किया था। जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मट्टी दी थी और कहा था कि यह मट्टी करबला की है। जब यह सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरा जिगर गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। बाज रिवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी, जैसे वो यहां से लेकर आपको दूर भाग जाना चाहता हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि यह कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि यह सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया कि काफले को यहां रोक दिया जाए, हम यहीं क्याम करेंगे। लिहाजा असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए गए। हजरत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के अलमदार थे, जबकि दूसरी जानिब यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज की रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे और इन्हीं हालात में हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सन 61 हिजरी में तकरीबन 75 साल की उम्र के ज़ईफ सहाबी थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और आले अली पर जान छिड़कते थे, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मैं आपकी रकाब में दुश्मन से मुकाबला करना चाहता हूं, मुझे जंग लड़ने की इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया कि आपकी मोहब्बत और जानिसारी काबिल कदर है, लेकिन आप ज़ईफ हैं। यह सुनना था कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कपड़ा अपनी कमर के गिर्द कसकर बांधा जिसमें कमाल महारत से तलवार लटकाई और दूसरे कपड़े को अपने सर के गिर्द इस अंदाज में बांधा कि सफेद भवें नजर ना आए और कहा कि देखें मैं कहां से ज़ईफ हूं। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि यजीदी फौज की तरफ से एक कासिद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसने पैगाम दिया कि या तो यजीद की बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी भी सूरत यजीद की हिमायत नहीं करना चाहते थे और फिर इसी तरह दिन गुजरते रहे और 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में धुत होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम ने पानी बंद करने का यह जुल्म शायद इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये न कहें कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और यजीदी फौज में असल तनाजा पानी का था जिस पर लड़ाई हुई। लिहाजा आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तलू हुआ और कहा जाता है कि यह तमाम रात असहाब और अहले बैत ने जाग कर गुजारी थी, लेकिन 3 दिन की प्यास की वजह से सब लोग प्यास से निढाल थे। प्यासे बच्चों की डूबती चीखें और सिसकियां माहौल को पुराशोभ बना रही थी, जबकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। दोस्तों, यहां हालात और निस्बत का अंदाजा करें कि कौन सी हस्ती किस हस्ती से किस चीज का तकाजा कर रही है। लेकिन जब हजरत अब्बास पानी लेने गए तो रास्ते में ही उनको शहीद कर दिया गया और पानी खैमों तक न पहुंच सका। एक तरफ 6 माह का अली असगर और 4 साला सकीना बिलक रही थी और बीबियों की सिसकियां थी, और दूसरी तरफ आपके असहाब और भाई शहीद हो रहे थे। इसी तरह शहादतें होती रहीं
और जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो लाशें उठाते रहे। हजरत अली असगर प्यास से बुलबुला रहे थे, लिहाजा आपने उनको गोद में लिया और बाहर आ गए और फरमाया कि देखो, ये 6 माह का बच्चा मेरा बेटा अली असगर प्यास से तड़प रहा है, जुल्म और गुनाह का रास्ता तर्क कर दो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली असगर को अपने बाजू में लेकर हवा में बुलंद किया। तभी एक 2 मुंह वाला तीर हजरत अली असगर के हलक में लगा और सूखा गला खून से तर हो गया। रावी लिखता है कि हरमला नामी तीर अंदाज ने हजरत अली असगर पर तीर चलाया और वो तीर साइज में बहुत बड़ा और 2 मुंह वाला तीर था। अमूमन इस तरह के तीर जंगों में घोड़ों या जंगलों में जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होते थे। हरमला माहिर तीरंदाज था। वो कहता था कि जब शिमर ने मुझे हजरत अली असगर के हलक पर तीर मारने का हुक्म दिया तो वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मेरा हाथ लड़खड़ाया और मुझे 2 मरतबा ऐसा लगा कि कोई गैबी ताकत मेरा हाथ दूसरी तरफ मोड़ देती है, लेकिन तीसरी मरतबा मैं कामयाब हो गया और तीर सीधा हजरत अली असगर के हलक पर लगा और उनको एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जनाब अली असगर के छोटे से लाशे को लेकर खैमों की तरफ वापस आए और तब आपके बाजू और कुर्ता हजरत अली असगर के खून से सुर्ख थे। नाज़रीन गिरामी, तफसील लंबी होने की वजह से हम पूरा वाक़े करबला बयान करने से कासिर हैं, लिहाजा कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद वाक़े करबला पर रोशनी डाल सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।